सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के हालात बनने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि 28,000 पहले कर्मचारियों की छंटनी करने वाला बीएसएनएल एक बार फिर से 19,000 के आसपास छंटनी की तैयारी में। इसके लिए कंपनी एक बार फिर से वीआरएस ऑप्शन लेकर के आई है यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके माध्यम से 19,000 कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी है, जिसके लिए सरकार से यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री से 15,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दूरसंचार कंपनी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की स्थिति के वित्तीय तौर पर बिगड़ने और वीआरएस के माध्यम से एक बार फिर से अपने खर्चे कम करने के लिए ये फैसला लेकर के आ रही है। बीएसएनएल ने 35% कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का प्लान बनाया है। बीएसएनएल भारत की एकमात्र सबसे बड़ी सरकारी टेलीकम्युनिकेशन वाली सर्विस की कंपनी है। कंपनी लगभग 18 से 19,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। इसके लिए बीएसएनएल ने वीआरएस की स्कीम ला करके कर्मचारियों को बता दी है, जिसके माध्यम से जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूरसंचार विभाग ने वीआरएस के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी है, क्योंकि तमाम कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने के लिए कंपनी को बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत है। इसके लिए वीआरएस लागू करने से पहले कंपनी ने वित्त मंत्रालय को 15,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल बना करके दे दिया है। इस मामले से जुड़े हुए एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को ये बताया है कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए वीआरएस के जरिए छंटनी की योजना बनाई है, जिसके लिए बड़े फंड की जरूरत है। कथित तौर पर बीएसएनएल अपने रेवेन्यू का 38% वेतन देने में खर्च कर देता था, जो लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। पीएसयू अब इस खर्च को घटा करके 5,000 करोड़ के आसपास करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इस साल इसी योजना पर काम कर रहा है। हालांकि एक दूसरे अधिकारी ने यह दावा किया है कि वीआरएस पर आंतरिक रूप से चर्चा चल रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस फैसला अभी नहीं लिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे पहले 28,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसी तरह अब एक बार फिर से वीआरएस स्कीम ला करके इनको भी निकालने की तैयारी। कहा जा रहा है कि वित्तीय तौर पर बीएसएनएल अपना खर्च उठाने में नाकाम है, जबकि तमाम संसाधन और 4G और 5G से लेकर के तमाम तकनीकी रूप से परिपूर्ण ये विभाग अपनी बदहाली की हालात अब बयां कर रहा है। अगर वीआरएस की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर वीआरएस को मंजूरी दे देती है, फंड दे देती है, तो कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने का विकल्प दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी इस विकल्प को चुनेंगे उन्हें एक पैकेज के तौर पर पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन के पैसे दिए जाएंगे, जो कि एक मुश्त होंगे। इस पैकेज के लिए कंपनी ने मंत्रालय से 15,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। माना जा रहा है कि इस पैसे से सभी का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा 2019 में भी आपको बता दें कि बीएसएनएल और एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम ने भी वीआरएस योजना के माध्यम से ऐसी ही छंटनी की थी। उस वक्त भी बड़ी संख्या में वीआरएस का विकल्प कर्मचारियों को दिया गया था। सरकार ने इसमें करीब 69,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें से 17,500 करोड़ रुपए पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन तौर पर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने 2022 और 23 में भी इसी तरह का पैकेज लेकर के आई थी। अब हालात की बात करें तो बीएसएनएल अभी भी पुरानी 3G नेटवर्क की सेवा दे रही है, जबकि देश में 4G और 5G सेवाएं आम हो गई हैं। बीएसएनएल अभी 4G की तैयारी में है। केंद्रीय दूरसंचार निगम के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा था कि बीएसएनएल 2021 से लाभ कमा रही है और रेवेन्यू में करीब 12% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 21,000 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च में 2% की कमी आई। उन्होंने कहा था कि कंपनी ने 4G सेवा शुरू करने में थोड़ी देरी की है, क्योंकि उसने अपने देश में विकसित तकनीक पर आधारित नेटवर्क शुरू करने का विकल्प चुना है। अब देखना है कि 4G और 5G में कब बीएसएनएल आता है, क्योंकि यहीं से वो पिछड़ना शुरू हो चुका है और बाकी जो निजी कंपनियां हैं वो इनसे आगे निकल चुकी हैं। लेकिन बीएसएनएल है कि अपने कर्मचारियों को कट करके अपने खर्चे बचाने में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।